पाकिस्तान में आयोजित एससीओ समिट इस बार भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के लिए काफी चर्चा में रहा। भारत का कोई नेता 9 साल बाद पाकिस्तान गया। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। कुछ क्षेत्र में व्यापार को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी खासा ठीक नहीं है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। इस यात्रा के बाद एक और जहां उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू हो सकता है, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में बिना नाम लिए सीमावर्ती आतंकवाद और संप्रभुता का मुद्दा उठाकर चीन पाकिस्तान को घेरा है। एससीओ समिट के दौरान चीन के वन रोड और वन बेल्ट का विरोध भी भारत की कूटनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में इस वर्ष एससीओ समिट की 23वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस समिट के दौरान एससीओ सदस्यों ने आपसी व्यापार और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने एससीओ के सामने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे मुद्दों को उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये किसी भी देश के विकास में बाधा है। विकास के लिए इनसे लड़ना जरूरी है। आतंकवाद और सीमा विवाद के मुद्दे को उठाते हुए जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि एक दूसरे के सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यूएनएससी में सुधार की जरूरतों पर अपनी बात रखी। वहीं भारत ने जंग और कोरोना से विकास में बाधा माना है। इसको लेकर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया कोरोना और जंग से जूझ रही है, जिसका असर विकास पर पड़ा है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक 8 सदस्यीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन में की गई थी। तब इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देश शामिल थे। ये देश शंघाई 5 के नाम से भी जाने जाते हैं। 5 सदस्य देशों ने पहली बार उज्बेकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल किया, जिसके बाद ये शंघाई 6 में बदल गया। इसके बाद इस समूह में भारत और पाकिस्तान को जोड़ा गया। अब इस संगठन में 8 सदस्य हैं। एससीओ का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों में 1 साल के रोटेशन के हिसाब से होती है। वहीं समिट के दौरान एससीओ के सदस्य चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन करते नजर आए, लेकिन भारत ने इस परियोजना का विरोध किया है। भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान के अंदर चीन इस योजना के तहत पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, जिसका भारत पहले से विरोध करता आया है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस परियोजना को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। चीन की ये महत्वाकांक्षी योजना कई देशों में फैली हुई है। चीन इस योजना से अपने उत्पादों के लिए नए बाजार बना रहा है। इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर चीन विकासशील देशों में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है। एक नजर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना पर। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना। वन बेल्ट वन रोड परियोजना एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लगभग 78 देशों में फैली हुई है। चीन ने इस पहल के लिए $1.4 ट्रिलियन का निवेश किया है और क्रेडिट सुइस का अनुमान है कि चीन अगले 5 वर्षों में 62 BRI परियोजना में $500 बिलियन से अधिक का निवेश कर सकता है। इस पहल का उद्देश्य देशों के बीच संपर्क और सहयोग में सुधार करना और चीनी वस्तुओं के लिए नए बाजार बनाना है। इस पहल में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पाइपलाइन और संचार सहित बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश शामिल है। ये पहल सिल्क रोड का पुनरुद्धार है, जिसे चीन के हान राजवंश के पश्चिम की ओर और विस्तार के दौरान स्थापित किया गया था। इससे कई देश ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में आर्थिक संकट से जूझ सकते हैं। इस पहल का प्रस्ताव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में रखा था। बहरहाल भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान से लौट आए हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर कयासों का बाजार गर्म रहा, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति सीमावर्ती आतंकवाद के मुद्दे को लेकर साफ कर दी है। भारत आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में भारतीय विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बदलते वैश्विक परिवेश को देखते हुए रिश्तों में कोई सुधार होता है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।